हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए पढ़ते हैं कैकेयी का अनुताप पद्यांश। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषार व्रता यथा बिंदु लेखा। बैठी थी अचल तथा पे असंख्य तरंगा, वह सिंगी यवती हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। चलिए बच्चों, शब्द अर्थ देखते हैं। अटल माने स्थिर, वैधव्य माने विधवापन, तुषाराव्रत व्रता माने पाले से ढकी हुई, तुषार कहते हैं पाला, आवृत माने ढकी हुई। विधु लेखा यानी चंद्रमा की किरण, विधु माने चंद्रमा, लेखा माने किरण। असंख्य तरंगा अगणित लहरों वाली। श्री राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा था कि भरत की जननी होते हुए भी उन्हें समझ नहीं पाई। उसी बात को लक्ष्य करके कैकेयी राम से कहती हैं कि हे राम, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। ये अगर तुम्हारी ये बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत को नहीं समझ पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो ना। अर्थात अपनी नासमझी में मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को भुला दो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा। उस समय विधवा के वेश में वह सफ़ेद वस्त्र धारण किए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई, है ना। कैसी लग रही थी? विधु लेखा यानी कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। सफ़ेद कपड़ों में रानी ऐसी लग रही थी, ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी चांदनी हो। वह सिंगी अवधि हा गोमुखी गंगा। यद्यपि कैकेयी निश्चल और निस्तर बैठी हुई थी, लेकिन उसके हृदय में अनेक भाव या लहरें उत्पन्न हो रही थी, यानी भावों की लहरें उसके मन में उठ रही थी। सिंगनी जैसा रूप धारण करने वाली, यानी कैकेयी सिंगनी जैसा रूप धारण करने वाली अब कैसी हो गई है? गोमुखी गंगा के समान शांत, है ना। सिंगनी का रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय कैसी हो गई है? गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, है ना। आगे कैकेयी कहती है कि ये सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैंने उसे नहीं पहचाना, मैं उसको नहीं पहचान सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन ले, राम ने भी अभी इसी बात को स्वीकार किया है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं समझ पाई, है ना। ये सच है तो फिर घर लौट चलो भैया, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, है ना। आगे कैकेयी कहती है कि यदि ये बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी नहीं पहचान पाई और तुम्हें वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था, तो अब तुम मुझे कोई भी दंड दो, लेकिन घर लौट चलो, है ना। जो दंड देना है वो दंड दो, लेकिन घर लौट चलो, ठीक है। क्योंकि हे राम, मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ, है ना। मैंने तुम्हारे साथ जो अपराध किया उसका दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए एक बार फिर देखते हैं। कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत को समझ नहीं पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो। अर्थात अपनी नासमझी में मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को भुला दो। कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक उठे। सबने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। उस समय विधवा के वेश में वह सफ़ेद वस्त्र धारण किए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो।
यद्यपि कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, तथापि उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थीं। सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। कैकेयी ने राम से कहा कि ये सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे ना पहचान सकी। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें। राम ने भी अभी इसी बात को स्वीकार किया है। हे राम, यदि ये बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं पहचान पाई और तुम्हें वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था, तो मेरे अपराधों की सज़ा तुम भरत को क्यों देते हो? तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधिनी तो तुम्हारी माता है, इसलिए दंड की भागी मैं ही हूँ, है ना। कि मैंने अपराध किया तो इसलिए दंड की भागी भी मैं ही हूँ। इसलिए तुम मुझे जो चाहें दंड दो, लेकिन घर को लौट चलो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये भरत के लिए दंड स्वरूप ही होगा। फिर ये कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करूं और उसका दंड भोगे भरत। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। दुख ने कैकेयी को मलिन और उदास बना रखा था। इसी कारण कवि ने उसे कोहरे से ढकी चांदनी कहा है। कवि ने कैकेयी को परिवर्तित स्वभाव की अनुपम कल्पना की है। इसी कारण पूर्व प्रसंगों में उसे सिंहनी और वर्तमान परिवर्तित रूप में उसे गौमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया है। कैकेयी पश्चाताप की आग में जल रही है। उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि परीक्षा में निर्मल और उदात्त हो उठा है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध, अलंकार उत्प्रेक्षा, उपमा एवं रूपक, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद सवैया। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।